बढ़ते हैं शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के सिद्धार्थ राय मंगला हैं अब हमारे साथ। सिद्धार्थ जी नमस्कार। जिस रेजिस्टेंस की बात हम पिछले पूरे हफ्ते करते जा रहे थे बैंक निफ्टी के लिए कि ये लेवल पार होते ही आपको बड़ी तेजी आएगी, फिलहाल आपको अपमूव देखने को मिल रहा है। 250 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी बैंक कर रहा है कामकाज, 45,100 के ऊपर चल रहा है। आधे % से ज्यादा के गेंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। वहीं निफ्टी की भी बात करें तो ठीक ठाक 90 अंकों की बढ़त है। क्या लग रहा है टुवर्ड्स क्लोजिंग ये तेजी और बढ़ सकती है यहाँ से? क्योंकि चलिए तो संपर्क मुझे लग रहा है नहीं हो पा रहा है, बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं मार्केट का चेक जहां पर आपको निफ्टी बैंक तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी के और अन्य जो एफएनओ गेनर्स हैं इनके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा आप देखिए तो पीएफसी 12% के गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आरईसी भी तकरीबन 10% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। हैवेल्स में भी एक बड़ा मूव आया, 5% के गेंस यहाँ पर है। टाटा पावर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, कॉन्कोर है, हिंदुस्तान कॉपर, ये कुछ ऐसे स्टॉक है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। लेकिन तेजी वाले बाजार में भी अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला है। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। एक बार सिद्धार्थ जी से संपर्क हो चुका है। सिद्धार्थ जी, बात कर रहे थे हम पिछले हफ्ते पूरे निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस के लिए, अब क्या वो फाइनली पार हो गया? अगला पड़ाव क्या होगा निफ्टी बैंक के लिए? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। देखिए आशीष जी, बिल्कुल निफ्टी बैंक के अंदर सभी रेजिस्टेंसेस को बैंक निफ्टी ने पार कर लिया है एंड अब इस समय बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ हम बैंक निफ्टी की तरफ से बनते हुए देख रहे हैं आशीष जी। स्पेशली क्योंकि आशीष जी आज बैंक निफ्टी ने स्पॉट में 45,000 और 45,100 जैसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंसेस से भी ऊपर निकलकर आराम से सस्टेन किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए। इस वजह से बैंक निफ्टी में हम एक बुलिश पोजीशन बनाकर जरूर चल सकते हैं आशीष जी। यहाँ पर देखिए आशीष जी, जो 13 सितंबर की वीकली एक्सपायरी है इसमें हम 45,400 वाले कॉल ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। इसका प्रीमियम करीब 141 रुपीज के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हमें रखना है 110 रुपीज पर एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 200 एंड सेकंड टारगेट 220 रुपीज तक का। 200-220 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। फोकस करके चलना आपको निफ्टी बैंक पर, जहाँ पर अच्छी खासी बढ़त आपको देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग आइडिया 45,400 की कॉल ऑप्शन, 140 के करीब, 200-220 का टारगेट, 110 का लगाना है स्टॉप लॉस। निफ्टी में भी कोई ट्रेड सजेस्टेड है आज? बिल्कुल आशीष जी, निफ्टी में भी मुझे लगता है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। लगातार इस पूरे वीक में हमने स्ट्रेंथ देखी है एंड अब जिस तरह से स्पॉट में निफ्टी 19,800 से ऊपर आराम से सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है आशीष जी कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नेक्स्ट वीक में हम कहीं ना कहीं निफ्टी को अपने ऑल टाइम हाइस को फिर से टच करता हुआ जरूर देख सकते हैं। तो इसलिए निफ्टी में भी हम एक कॉल ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करके चल सकते हैं आशीष जी। हमें यहाँ पर 14 सितंबर की जो वीकली एक्सपायरी है उसमें 19,900 के कॉल ऑप्शन को बाय करना है। अभी इसका प्रीमियम करीब 66 रुपीज के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 35 रुपीज पर एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 120 एंड सेकंड टारगेट 140 तक का। निफ्टी पर भी आपको खरीदारी करके चलने चाहिए। बड़ी तेजी के संकेत अब यहाँ पर आ रहे हैं। 100 अंकों की बढ़िया बढ़त आपको निफ्टी पर नजर आएगी। अब मार्केट पर व्यू इतना बुलिश है तो समझा जा सकता है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है दोनों खरीदारी वाले आज? बिल्कुल आशीष जी, दोनों ही स्टॉक्स खरीदारी के हैं, दोनों ही ब्लू चिप स्टॉक्स हैं। पहला एक बैंकिंग काउंटर है, पीएसयू बैंकिंग स्पेस का लीडर है एसबीआई। यहाँ पर देखिए आशीष जी, लगभग पिछले एक महीने से ये स्टॉक 580 के लेवल पर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बट आज फाइनली बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इस लेवल से ये ऊपर निकला है एंड जिस तरह से पूरे मार्केट का इसे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लगता है कि एसबीआई में आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ हम बनती हुई देख सकते हैं। तो एसबीआई को हम बाय करके चल सकते हैं। अभी स्पॉट में करीब 586 587 के आसपास में चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 578 पर एंड हमारे टारगेट होंगे, पहला टारगेट 599 एंड सेकंड टारगेट 610 तक का। सेकंड स्टॉक आशीष जी बजाज ऑटो। यहाँ पर भी देखिए आशीष जी, लगातार लगभग पिछले एक महीने से ये स्टॉक 4700 के लेवल से ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, बट अब पिछले 2 दिनों में एक बहुत सुंदर ब्रेकआउट इस स्टॉक ने 4700 से ऊपर का दिखाया है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मोमेंटम अच्छा देखने को मिल सकता है। बजाज ऑटो को भी हम बाय करके चल सकते हैं। इस समय 4753 4754 के आसपास में प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हमें लगाना है 4720 पर एंड हमारे टारगेट होंगे 4800 एंड 4825 तक के। बिल्कुल, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज हैं। आज के शो का कंसेंसस पिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 610 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 578 का स्टॉप लॉस है और बजाज ऑटो भी रफ्तार पकड़ेगा। 4,800 4,825 के टारगेट, 4,720 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तेजी यहाँ पर करनी है आपको। दोनों ट्रेडिंग आइडिया स्क्रीन पर हो रहे हैं फ्लैश। शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए।